नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह 34 वर्ष आयु का मेल हैंड है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, कपड़ों का व्यापार करते हैं। रिलेशनशिप होकर टूट चुकी है, इनका निकाह होकर टूट चुका है। जानना चाहते हैं दोबारा शादी हो सकती है, कर सकते हैं या नहीं। इनके कुछ प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की शिकायत है इनको। इनकी लाइफ पार्टनर इनके ऊपर केस कर रखा है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, कौन सा बिजनेस करें, उसके बारे में जानना चाहते हैं। और जानना चाहते हैं कि आगे भविष्य इनका कैसा रहेगा। तो देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हैंड को अगर देखें तो एक रेक्टेंगल हैंड है ये, और मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में बात कही है कि जब भी रेक्टेंगल हैंड होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग मेहनत वाले काम के साथ माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये उंगलियां दो जब भी ऊपर हो जाएंगी तो व्यक्ति लाइफ में गलत डिसीजन लेते हैं और पछताते हैं। ये बात तो इनके साथ है, कहीं ना कहीं डिसीजन पावर इनका गलत जरूर हुआ है। इनके जीवन के घटनाक्रम इसी बात का संकेत दे रहे हैं। ये व्यापार की बात करते हैं, व्यापार क्यों नहीं चल रहा है। जब भी बुध फिंगर पर इस तरह की आड़ी रेखाएं होंगी तो ऐसी स्थिति में व्यापार चलाने में दिक्कतें आती हैं। ऐसी स्थिति में इनको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो बुध फिंगर की लंबाई बढ़िया है तो व्यक्तित्व आकर्षक इनका जरूर होगा, भाषा शैली प्रभावशाली जरूर होगी, याददाश्त इनकी अच्छी जरूर होगी। और इसके साथ ही इनका नेचर थोड़ा जिद्दी जरूर होगा, क्योंकि ये फिंगर थोड़ी हटकर चल रही है तो ऐसे लोग अपने मन मर्जी के मुताबिक चलते हैं, मन मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। सन फिंगर की लंबाई थोड़ी सी कम है, मोटाई ठीक कह सकते हैं। तो बहुत अधिक हिम्मती, मेहनती और साहसी ऐसे लोग नहीं होते हैं, लेकिन अपने पिता से लगाव रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। शनि फिंगर की लंबाई भी काफ़ी बढ़िया है, मोटाई भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन निचले पोर पर ये आड़े कट बताते हैं कि धन के लेन देन मामलों में भी कुछ प्रॉब्लम इनको है। बहुत बार ऐसी रेखाएं कार्य से संबंधित जब कोई प्रॉब्लम होती है तब भी आती हैं, या रुपये पैसे के लेन देन में जब कोई अड़चनों का सामना व्यक्ति करता है तो ऐसी स्थिति में भी इस तरह की आड़ी रेखाएं देखी जाती हैं। तो इनके साथ ये बात जरूर होगी। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई काफ़ी बढ़िया है, तो कह सकता हूँ कि इनकी रिलेशनशिप, इनका निकाह भले ही टूटा लेकिन इन्होंने अपने पार्टनर को चाहा जरूर होगा, अपनी ओर से आत्मीय लगाव इन्होंने रखा जरूर होगा। इसके दो कारण हैं। एक तो ये फिंगर सटकर चल रही है, फिंगर सीधी है, और इनके तर्क शक्ति वाला पोर में उतनी ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है। ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज नेचर के जरूर हैं, और जब भी कंप्रोमाइज नेचर का व्यक्ति होता है तो अपनी गलती न रहते हुए भी झुक जाना, हार मान लेना, ऐसे लोगों की आदत होती है। थंब आपका सीधा है तो हो सकता है आपका स्वभाव, ये बात ज़रूर आड़ी आई होगी आपके वैवाहिक जीवन में कि आपका स्वभाव थोड़ा शक्की होगा, आपका स्वभाव थोड़ा कंजूसी वाला होगा कि रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करना, बहुत अधिक खर्च नहीं करना, या किसी की बात पर विश्वास नहीं करना। ये सारी बातें आपके साथ तो जरूर होगी। और हस्तरेखा विज्ञान किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहता, सिर्फ हस्तरेखाओं के माध्यम से जो संकेत मिलते हैं उनके बारे में हस्तरेखा विज्ञान कोई भी बात कहता है। तो ये सारी बातें आपके साथ में जरूर होंगी। इसके अलावा आपके जो लाइफ पार्टनर रहे होंगे उनकी वजह से हो रहे खर्चों से भी आप जरूर परेशान रहे होंगे। ये गैप इस बात का संकेत दे रही है कि आपके लाइफ पार्टनर के खर्चों की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहा होगा। अब
देखते हैं आपके सारे माउंट। तो सबसे पहले आपका बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत पर कोई निगेटिविटी मुझको लगती नहीं है। ये खड़ी रेखाएं भी हैं तो धन का आगमन होता रहता है, धन आता जाता रहता है, कोई विशेष दिक्कत बुध पर्वत पर आपके नहीं है। सिर्फ ये आड़ी रेखाओं की बात अगर छोड़ दी जाए तो कोई निगेटिविटी मुझको नहीं लगती है। इस पर आप एक चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, विशेष अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। और बुधवार को विशेषकर बुधवार के दिन आप हरे वस्त्र पहनें, हरे रंग का उपयोग ज़्यादा करें, हरी साग सब्जियां ज़्यादा उपयोग में लाएं बुधवार के दिन। वैसे भी हरा रंग आपके धर्म में विशेष प्रिय माना गया है। तो ये एक साधारण सा उपाय है, आप कर सकते हैं, अच्छे परिणाम आपको जीवन में जरूर मिलेंगे। सूर्य पर्वत भी आपका विशेष नेगेटिव नहीं है, लेकिन रेखाएं उतनी अच्छी नहीं है। और जब भी रेखाएं अच्छी नहीं होती हैं तो व्यक्ति का फोकस एक से ज़्यादा काम में रहता है, व्यक्ति को मनचाहा मुकाम हासिल नहीं होता है। लेकिन आने वाला समय आपका सूर्य रेखा के हिसाब से, सूर्य पर्वत के हिसाब से या आपकी व्यापार रेखा के हिसाब से भी मुझको ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए कोई विशेष चिंता जैसी आवश्यकता मुझे नहीं लगती। एक बात जो कह दूँ मैं, आपका झुकाव पार्टनर के अलावा भी अन्य कहीं अवश्य ही रहा होगा, ये आपका सूर्य पर्वत भी बताता है। और ये बात आपकी रिलेशनशिप लाइनें भी बताती हैं। एक दूसरी पिक पर चलेंगे जो आपने भेजी है रिलेशनशिप लाइनें, उससे आप देख सकते हैं। ये आपके द्वारा ही भेजा गया फ़ोटो आपके हाथ का। आपने जानकारी दी कि आपके कुछ रिलेशन होकर टूट चुके, आपके निकाह टूट चुके। ये लाइनें स्पष्ट संकेत देती हैं कि ऐसी घटनाएं आपके साथ में हुई है। लेकिन जो सबसे ऊपर वाली रेखा है, ये रिलेशनशिप आपकी लंबी चलेगी। और इसमें ऐसे भी संकेत दिखते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर आपसे हो सकता है धर्म में अलग हो, या तो आपसे विचारों में अलग हो, उम्र में अलग हो, रंग रूप में अलग हो, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप लंबी चलेगी। इसमें मनमुटाव हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, फिर भी ये रिलेशनशिप आपकी लंबी चलेगी। और 40 के पहले पहले आपको विवाह कर लेना चाहिए। आपका सवाल था कि क्या दोबारा विवाह कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं। 40 के पहले संकेत ऐसे मिलते हैं, जिसका जिक्र मैं आगे करूँगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा कि 40 के पहले आप विवाह कर सकते हैं। ये संकेत आपके हाथ से दिखाई दे रहे हैं तो आप विवाह कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आपका शनि पर्वत। शनि पर्वत आपका थोड़ा सा निगेटिव है। सूर्य बढ़ते हुए लगते हैं आपके शनि पर्वत की तरफ, लेकिन फिर भी इस तरह के शनि को मैं ठीक कहूँगा। कारण है कि आपकी हृदय रेखा पर ये जो त्रिकोण बनता है इस तरह से, इस तरह का त्रिकोण जब भी बनता है तो इसके कई कारण माने जाते हैं। ऐसे लोग धार्मिक कट्टर हो सकते हैं। धर्म कर्म या तंत्र मंत्र की विद्या या गुप्त विद्याएं जितनी भी होती है उसमें ऐसे लोगों की विशेष रुचि होती है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। तो ये बात आपके साथ भी जरूर है। और सूर्य पर्वत जो बढ़े हुए लगते हैं आपके शनियों की ओर, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा आलसी हो जाता है और डिप्रेशन का भी ये कारण माना जाता है। वहीं आपके शनि पर्वत पर जो रेखाएं चल रही हैं, ये आगे की उम्र में संघर्ष के साथ आपको धन लाभ देने की स्थिति को बताती हैं। इस फिंगर पर आप एक काला छल्ला पहने, लोहे का जो साधारण तौर पर होता है, उससे आपको विशेष सकारात्मकता जरूर मिलेगी। गुरु को अगर देखेंगे तो गुरु का उभार नॉर्मल उभार है। गुरु का आपका कोई विशेष नेगेटिविटी मुझे गुरु पर आपके नहीं लगती है। खुद का मकान वगैरह ऐसे लोगों का जरूर हो जाता है। और आपके गुरु से एक बात और मैं कह सकता हूँ कि आप खान पान के शौकीन अवश्य ही होंगे, ये बात मैं कह सकता हूँ। गुरु फिंगर पर यहाँ मुझे ये जो आड़ी रेखा दिखाई पड़ रही है, ये भी कारण मानी जाती है कि लाइफ पार्टनर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता, संतान से अपेक्षित सहयोग ऐसे लोगों को नहीं मिलता। तो ये बातें आपके साथ भी जरूर हुई होंगी। निम्न मंगल का उभार आपका अच्छा है। आपका क्वेश्चन भी था कि कोई प्रॉब्लम मुझे हो सकती है क्या, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है क्या शादी के दौरान। तो जिस उम्र पर हैं आप, इसके आसपास
ये जो रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, राहु रेखा जब भी टच होगी जीवन रेखा से, तो ये तन से, मन से, धन से तकलीफ देने का काम करती है। तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि इस दौरान आपको हेल्थ प्रॉब्लम कोई हो जाए, लेकिन वो हेल्थ प्रॉब्लम लंबे समय तक नहीं रहेगी, ये बात मैं कह सकता हूँ। और जो मैंने विवाह वाली बात कही, आपके हाथ में संजीवनी रेखा है, ये और ये रेखाएं 40 के बाद आपका साथ छोड़ती हुई लगती हैं। तो हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा कहा गया है कि जब भी संजीवनी रेखा साथ में चलती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कोई भी विपरीत स्थिति से बाहर आ जाता है, सकारात्मक शक्ति उसके साथ हमेशा रहती है। और इस रेखा को संतान सुख से, संपत्ति सुख से भी जोड़कर देखा जाता है। तो अगर आप निकाह की आरजू रखते हैं, निकाह की तमन्ना रखते हैं, तो 40 के पहले संभावनाएं हैं कि आपका निकाह हो जाए। उसके बाद आपको बहुत दिक्कत जाएगी। तो आपके सामने अगर ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे मौके आते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया रिलेशनशिप आपकी बेशक लंबी चलेगी, लेकिन उस रिलेशनशिप में जो बातें मैंने बताई कि वाद विवाद हो सकता है, या कुछ असमानताएं हो सकती हैं जो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कुछ भी हो सकती है, या भौगोलिक दूरी हो सकती है, रंग रूप को लेकर कोई भिन्नता हो सकती है, ये बातें ज़रूर आपके साथ में रहेंगी। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र इस पार्ट पर टोटल निगेटिव है। आपका जो व्यवसाय है कपड़े का, वो शुक्र के दायरे में आता है। यही कारण है कि आपका व्यापार ठीक ठाक से नहीं चल रहा है। अगर आप करना चाहें तो जूते चप्पल से संबंधित व्यवसाय आप कर सकते हैं। आपकी भाग्य रेखा राहु से भी है, तो ऐसी स्थिति में आप केमिकल से संबंधित कोई व्यवसाय, आजकल जो साबुन, सोडा, फिनाइल, हैंड वॉश वगैरह की दुकानें होती हैं, इस तरह का भी कोई व्यापार आप कर सकते हैं। उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो खड़ी रेखाएं हैं, इसको शेयर मार्केट के लिए उपयुक्त माना जाता है। शेयर मार्केट में भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपकी माइंड लाइन जिस तरीके की है, आपकी मस्तिष्क रेखा देखकर मैं कह सकता हूँ कि जो मस्तिष्क रेखा में जो यव है, इस यव का अगर मैं आकलन करता हूँ तो मेरे हिसाब से ये यव 40 के बाद भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो माइंड पर तनाव 40 की आयु तक आपके ज़्यादा रहेगा। और राहु का जो काल होता है, विशेषकर 42वें वर्ष में राहु ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो 42 वर्ष के बाद वाली जो आयु आपकी रहेगी, उस दौरान अगर आप इस तरह का कोई व्यवसाय करेंगे, केमिकल से संबंधित व्यवसाय या शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इस दौरान मैं आपको व्यवसाय चेंज करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल आप अपने व्यवसाय पे बहुत ज़्यादा बदलाव ना करें, लेकिन आने वाले दिनों में मैंने जो व्यापार आपको सजेस्ट किए वो व्यवसाय आप कर सकते हैं। केतु को देखते हैं तो केतु पर एक छोटा सा मछली का निशान है, जो पुश्तैनी जमीन जायदाद से सीमित आय को बताता है, सीमित लाभ को बताता है, इंश्योरेंस वगैरह से भी सीमित लाभ को बताता है। चंद्र पर्वत को अगर देखते हैं तो चंद्र पर्वत पर ये जो निगेटिविटी है, ये आपके गलत खान पान या गलत यारी दोस्ती, गलत संगति को बताता है। तो इस वास्ते आपको थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। अब आपका धर्म विशेष है, अन्यथा मैं आपको कुछ और उपाय बताता, लेकिन जब इस तरह की निगेटिविटी हो और चंद्र पर कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर धर्म कोई भी हो, माता तुल्य जो भी स्त्री होती है या माता होती है, उससे आपको ज़्यादा नज़दीकियाँ या ज़्यादा अच्छे रिलेशन बनाकर रखना चाहिए, और यथासंभव उनकी मदद, उनको गिफ्ट वगैरह देते रहना चाहिए, उनसे सद्व्यवहार बना के रहना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है चंद्र पर्वत का, तो आप इसको कर सकते हैं। आपने कहा था कि आपकी
वाइफ ने आपके ऊपर केस वगैरह कुछ कर रखा है तो उससे कुछ नुकसान होगा क्या? तो हाँ, मुझे लगता है नुकसान होगा। ये रेखा जिस तरह से आपके हृदय रेखा को टच करती हुई आगे जाकर हल्की होती हुई लगती है, तो आर्थिक नुकसान आपको संभव है। और इसी टाइम पीरियड पर आगे चलकर ये जो निगेटिविटी आपके लाइफलाइन पर दिख रही है, ये भी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान का संकेत दे रही है। हालांकि ये ऊपर की ओर उठते ऑप्शूट ये अच्छे माने गए हैं, तो इस दौरान आप ऐसी भी संभावना दिखती है कि आप अपने व्यवसाय को चेंज करें, कोई ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट वगैरह करें, या कोई व्यक्ति मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में आए जो आपको अच्छा खासा बेनिफिट कराए। ये बातें आपके साथ में ज़रूर होगी। एक अच्छा धन त्रिकोण भी आपके हाथ में है, तो धन को लेकर तो कोई विशेष समस्या नहीं लगती है। और आने वाले दिनों में ये और मजबूत स्थिति धन को लेकर इस तरह के धन त्रिकोण बताते हैं। आपकी व्यापार रेखा भी ठीक ठाक सी है, तो व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार आप लाइफ टाइम ही करते रहेंगे। भले ही व्यापार में कोई चेंज वगैरह हो सकता है, लेकिन व्यापार आप करते रहेंगे। लक लाइन आपकी जैसा कि बताया राहु से है, तो लक लाइन में भी कोई विशेष नेगेटिविटी आपके नहीं लगती है। अब आपकी सारी मेजर लाइनों को अगर देखते हैं तो सबसे पहले हृदय रेखा देख लेते हैं। हृदय रेखा पर काफ़ी दबाव है आपके। एक साथ कई मानसिकताएं आप लेकर चलते हैं, ये आपकी हृदय रेखा बताती है। और जब भी कई मानसिकताएं व्यक्ति एक साथ लेकर चलता है तो फिर बहुत बार रास्ते से भटक जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। नज़दीकी संबंध जो होते हैं, आत्मीय संबंध जो होते हैं, उसको निभाने में भी व्यक्ति बहुत बार असफल होता है। और आगे चल के ऐसी संभावनाएं हैं कि जो नज़दीकी रिलेशन होंगे उससे आपको भावनात्मक रूप से आहत भी होना पड़ेगा। ये बात भी आपके साथ में दिखाई पड़ती है। आपकी अगर मस्तिष्क रेखा देखते हैं तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति भी अच्छी नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब रेखाएं अच्छी ना हो, कोई नेगेटिविटी हो, तो मैंने हमेशा योग ध्यान प्राणायाम सजेस्ट किए हैं। आप भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। पुश्तैनी मकान से, पुश्तैनी शहर से दूरी भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। आपका जो भी पुश्तैनी मकान होगा या पुश्तैनी शहर होगा, उससे अगर आप दूरी बनाकर रखते हैं, दूरी बनाकर व्यापार करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। शुक्र पर एक बात जो और लगती है कि इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई रोग आपको होने के चांसेस बने हुए हैं आगे की उम्र में। ऐसा हो जाए तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको एक गूलर का पेड़ लगाना चाहिए, और मंगल और बुध के लिए आपको एक नीम का पेड़ लगाना चाहिए। ये दो पेड़ भी अगर आप लगा लेते हैं, ये पेड़ जड़ें पकड़ लेते हैं, तो इससे आपको विशेष लाभ जरूर होगा। आपके हाथ में एक विद्या रेखा भी है और आपके हाथ में थंब पर बुधाई भी है। आपका क्वेश्चन था कि डिप्रेशन का शिकार हूँ, इसका कोई उपाय बताएं। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में विद्या रेखा होती है तो ऐसी स्थिति में जब उसकी माइंड लाइन पर कोई निगेटिविटी हो, जैसा कि आपके माइंड लाइन में निगेटिविटी है, तो जो भी आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है उसके भीतर और आपके भीतर कुछ ना कुछ ऐसा है। कोई नृत्य करना, कोई डांस करना, कोई चित्रकारी करना, घूमना फिरना, या किसी कला विशेष में रुचि, जो भी आपकी रुचि है उसको आप अपने डिप्रेशन के क्षणों में अगर यूज में लाते हैं तो उससे आपको डिप्रेशन से उबरने में बहुत मदद मिलेगी। ये उपाय मैं बहुत लोगों को बता चुका हूँ, इससे बहुत ही असाधारण लाभ होते हैं। और योग ध्यान प्राणायाम का कोई धर्म नहीं होता, इससे भी आप अगर जुड़ते हैं तो आपको विशेष लाभ की अनुभूति जरूर होगी। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं, गुरु फिंगर सटकर चल रही है शनि फिंगर से, शनि फिंगर सटकर चल रही है सूर्य फिंगर से, और सूर्य फिंगर से थोड़ी सी अलग होकर चल रही है आपकी बुध फिंगर। तो आपका जिद्दी नेचर, मन मुताबिक काम करना,
पिता से, भाइयों से लगाओ, लाइफ पार्टनर से लगाओ, लेकिन उनकी वजह से हो रहे खर्चों से परेशानी, ये आपके दोनों हाथों में दिखाई पड़ता है। आपकी मेजर लाइनें, विशेषकर आपकी हार्ट लाइन और आपकी माइंड लाइन, दोनों हाथों में डिस्टर्ब है। और 40 के पहले पहले तो आपकी माइंड लाइन दोनों हाथों में ज़्यादा ही डिस्टर्ब है। तो ऐसी स्थिति में योग ध्यान प्राणायाम आपके विशेष काम आएंगे। आप इनका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। शुक्र इस हाथ में भी आपका निगेटिव है, तो इंटरनल पार्ट से संबंधित बीमारियां आपको आने वाले दिनों में होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। और इस हाथ को भी देखकर जो मैंने गूलर के पेड़ वाली बात बताई, गूलर का पेड़ का वृक्षारोपण आपको ज़्यादा अनुकूल परिणाम देगा। ये रेखा जब होती है इस तरह से हाथ में, तो व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव के चलते पारिवारिक हिंसा भी करता है। बहुत बार गुस्सैल स्वभाव के चलते हिंसक भी व्यक्ति हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसी बातें अगर हुई हो तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। चंद्र इस हाथ में भी दबा हुआ है, तो यारी दोस्ती से नुकसान, गलत खान पान से नुकसान, ये बातें आपके साथ में बनी हुई हैं। आपके दोनों हाथों को देखकर एक बात मुझे और कह सकता हूँ कि राहु का प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा है। और राहु का व्यापार भी आप कर सकते हैं, राहु से जुड़े क्षेत्रों का, जैसा कि मैंने बताया, केमिकल से संबंधित कोई व्यवसाय, साबुन, सोडा, फिनाइल, हैंड वॉश जो इत्यादि होते हैं, इसका भी अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन राहु से संबंधित उपाय अगर आप करते हैं तो फिर ये जो राहु की निगेटिविटी है, जितनी सारी राहु रेखाएं आपके दोनों हाथों में हैं, तो इससे भी आपको सकारात्मकता मिलेगी। जो इसके नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में हो रहे हैं, उससे भी आपको सकारात्मकता मिलेगी। राहु के उपाय में सबसे सरल उपाय है स्ट्रीट डॉग की सेवा करना, उनको अपने हैसियत के हिसाब से खाना खिलाना, रोटी, ब्रेड, बिस्किट जो भी हो सके। और बुजुर्ग लोगों की सहायता करना, गरीब लोगों की सहायता करना, भिखारी फकीर जो होते हैं, साधु महात्मा जो होते हैं, पीर फकीर जितने भी होते हैं, इनकी हेल्प करना, इनसे सद्व्यवहार बनाए रखना भी राहु के उपाय में आता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हाथ को देखकर जितना भी मेरा नॉलेज था, जो मैं बता सकता था, मैंने बताने का प्रयास किया। और कृपया बार बार आप कॉल करके, मैसेज करके मुझे कोई संदेश देने का प्रयास न करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।